फातिमा। ये अभी कमर, ओके, कमर फातिमा। आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम कमर फातिमा है। मेरा सवाल ये है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो मानव जाति है इतने पाप क्यों करते हैं? क्या इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनिए, मालूम बिजली के बिना बिजली से जितने यंत्र संचालित होते हैं एक भी संचालित नहीं हो सकते, लेकिन बिजली से किस प्रकार का कार्य हो उसमें पृथक पृथक यंत्र की अपनी क्षमता भी सन्निहित है। हीटर, कूलर, ये सब यंत्र हैं। माना कि विद्युत के बिना ये नहीं चल सकते हैं, पत्ता तक नहीं हिल सकता के समान ये चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं गर्मी की प्राप्ति हो जाती है, कहीं सर्दी की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर का अर्थ होता है सत चित आनंद। सुनिए, तामा नामक धातु ने इस पात्र का रूप, बर्तन का रूप धारण किया है। इस बर्तन की सत्ता और उपयोगिता तामा के ऊपर निर्भर है। ताम्र धातु को टोटली माइनस कर दें, ताम्र धातु के बिना इस पात्र की न सत्ता है न उपयोगिता है। तथापि ताम्र धातु से जो नहीं काम चलता वो इस पात्र से चल जाता है। इसी प्रकार जो जीव हैं वो अविद्या काम कर्म के वशीभूत हैं। भगवान विद्युत के समान है और जीव जो हैं वो तत्त मशीन या यंत्र के समान है। भगवान की सत्ता, चेतना शक्ति, ज्ञान शक्ति के बिना तो कुछ भी अपने अस्तित्व की उपयोगिता की सिद्धि करने संभव नहीं है। लेकिन भगवान में विषमता और निर्दयता, इन दो दोषों की प्राप्ति न हो, इसलिए जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के योग से भगवान तत्त जीवों को शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो विद्युत की उपयोगिता और विद्युत से संचालित यंत्रों की अपनी पृथक से कैपेसिटी या क्षमता, दोनों पर ध्यान देंगे तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा खुदा का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम लिया, मुबारक। गट्टी सपोर्ट ఒకసారి పక్కనే గట్టిగా फातिमा అడిగింది। वायु, हवा एक वस्तु है, तत्व है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, आग्नेय इत्यादि कोण, जिसको कहते हैं दिक् प्रभेद, इनकी चमत्कृति है कि वायु को वर्षा का या रूप, आंधी का रूप दे दें या लू का रूप दे दें। वायु तत्व एक होने पर भी दिक् प्रभेद के कारण उसकी परिणति, उसका परिणाम पृथक पृथक हो जाता है। तो भगवान की अनुकंपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सत्ता और चेतना शक्ति तो भगवान से ही प्रत्येक वस्तु को प्राप्त है, लेकिन उसका पृथक पृथक जो उपयोग दिखाई पड़ता है वो यंत्रों के समान, दिक् के समान जीव के अंतःकरण कर्म के फलस्वरूप जो शरीर आदि प्राप्त हैं उनके कारण विषमता हो जाती है। एक और बात कह दूं, अगर सफलता मिलती है तो भगवान को श्रेय देते हैं या स्वयं श्रेय लेते हैं, और असफलता मिलती है तो भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान ने मुझसे पाप करा लिया, पाप हो जाता है तो भगवान को श्रेय देते हैं, पुण्य होता है तो स्वयं को श्रेय ले लेते हैं। इस बेईमानी से बचा जाए तो मालूम पड़ेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भगवान ही करते कराते हैं।
लेकिन भगवान भी बहुत चतुर हैं, वो जानते हैं पुण्य का श्रेय जीव नहीं देता मुझे। पाप कर दे तो कहता भगवान ने न कराया होता, क्षमता न दी होती तो मैं पाप कैसे करती या मैं पाप कैसे करता। इसीलिए हमने कहा जीवों के शुभाशुभ कर्म के द्वार से भगवान जगत की संरचना करते हैं। जगत में जो विविधता है उसके मूल में भगवान में निर्दयता नहीं है, विषमता नहीं है। जीवनिष्ठ कर्मों में तारतम्य के कारण यह विषमता है। మనకి గట్టిగా ఒకసారి बढ़िया, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। కూర్చోండి. గాలి